हरि ओ। प्रिय साधकों, शुभ आशीर्वाद। आप सभी के अंतर्मन में स्थित शिव और शक्ति को मैं प्रणाम करता हूं। पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध पर्व कहते हैं। इस पितृपक्ष में एक विशेष पर्व आता है अष्टमी के दिन। उसे जीवित पुत्री का पर्व कहा गया है। इस पर्व में माताएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए विशेष व्रत करती हैं। आप देखेंगे भारतवर्ष के अलग अलग जगह पर विभिन्न पर्व, अहोई अष्टमी, षष्ठी देवी पूजन इत्यादि की बहुत अधिक मान्यता है, जिसमें माताएं अपनी संतान के लिए व्रत करती हैं, उपवास करती हैं, प्रार्थनाएं करती हैं। क्या कोई संतान अपनी माता की दीर्घायु के लिए, स्वास्थ्य के लिए कोई व्रत पर्व अनुष्ठान करता है क्या? क्यों भाई? क्या संतान को माता की आवश्यकता नहीं है? केवल माता को ही संतान की आवश्यकता है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। देखो, मां का सीधा साधा अर्थ है प्रेम। इसके अलावा और कोई मां का अर्थ नहीं है। आप साधक हैं और इस साधक धर्म की सार्थकता तभी है जब आपका और जगदम्बा का, आपका और जगत जननी माता का अटूट संबंध हो जाए। तब या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 चरितार्थ हो जाए। आप मुझे पत्र भेजते हो, मैसेज भेजते हो, ऐसा लगता है कि जैसे आपके जीवन में कोई बाधाओं का स्थायी प्रवेश हो गया हो। कोई विपरीत तंत्र से परेशान है, किसी को अर्थ की बाधा है, किसी को स्वास्थ्य की बाधा है, तो किसी के प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहे हैं, किसी की साधना सिद्ध नहीं हो रही है। क्या कारण? मैंने बहुत इस विषय पर मंथन किया और ये निष्कर्ष निकाला कि यदि किसी व्यक्ति पर, साधक पर बाधाएं हावी हो रही हैं, तो इसका सीधा साधा अर्थ है कि साधनात्मक ऊर्जा का अभाव हो रहा है। ऊर्जा की कमी होने पर ही बाधाएं बार बार संतप्त करती हैं। और वैसे भी जब बाधा आती है ना, तो मनुष्य अपने आप को बहुत अकेला अनुभव करता है। उसे लगता है कि कोई नहीं है मेरा। आपको एक आख्यान, सुंदर आख्यान बताता हूं। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया है, आगे भागवत पुराण में भी इस बारे में लिखा है। तुलसीदास जी ने तो भक्ति में रामचरितमानस लिखा। तो कथा क्या है, बात क्या है कि राम जी वनवास में थे, सीता का अपहरण हो गया और राम उसे वन 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 ढूंढ रहे थे। एक स्थिति ऐसी आई कि राम का मनोबल टूट गया। तो उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि हे सौमित्र, ऐसा लगता है कि माता कैकेयी की मनोकामना पूर्ण हो गई है। हमें अभी तक जानकी मिली नहीं है और उसके बिना मैं जीवित रहकर क्या करूंगा? बिना सीता के तो मैं वापस अयोध्या जाऊंगा नहीं। मेरा राज्य चला गया है, वनवास भटकना पड़ रहा है, पिता का देहांत हो गया है, सीता का हरण हो गया है। राम कह रहे कि समझ में नहीं आ रहा है लक्ष्मण कि दुर्दिन मुझे कितना आगे पीड़ित करेंगे, पता नहीं किन किन और बाधाओं का सामना करना पड़ेगा।
यही विचार आपके मन में भी आता है, हर मनुष्य के मन में आता है। तो ऐसे समय में उस वन में नारद आए और उन्होंने राम को प्रणाम किया और कहा कि हे राम, आप भी सामान्य मनुष्य की तरह इतने खिन्न और उदास क्यों दिख रहे हैं? नारद ने कहा कि मुझे मालूम है कि रावण ने सीता का हरण कर लिया है। अब ये भूलवश हुआ, मोहवश हुआ या विधि ने ऐसा उपक्रम रचा, पर आप पहले पूरी बात जान लो कि कौन है सीता और ये सब उपक्रम क्या है। नारद ने कहा कि पूर्व जन्म में क्या है कि वैदेही एक मुनि की कन्या थी और उस पवित्र कन्या को तप साधना करते देख रावण निकल रहा था और रावण ने उससे कहा कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। उस कन्या ने मना कर दिया। रावण को तिरस्कार लगा और वह बाल पकड़कर उसे ले जाने लगा। रावण के स्पर्श से दूषित होने पर उस श्रेष्ठ कन्या ने श्राप दिया कि हे रावण, तुमने मुझे दूषित किया है, तुम्हारे विनाश के लिए मैं पुनः आऊंगी और उस समय मैं गर्भ से उत्पन्न नहीं होंगी, एक श्रेष्ठ कन्या के रूप में प्रकट होंगी। यह है सीता के प्रकटीकरण का रहस्य। लेकिन नारद कहते हैं कि राम, अब उस श्राप के फलीभूत होने का समय आ गया है। अब ये आप यही समझो कि विधि का खेल है कि रावण सीता को लेके गया है। और राम, मुझे आप बताओ, आपका जन्म किस लिए हुआ है? आपका जन्म भी तो, आपका अवतरण भी तो देवताओं की प्रार्थना पर रावण का, राक्षसों का अंत करने के लिए ही तो हुआ है। और आपको विश्वामित्र ने शिक्षा दीक्षा दी है, ज्ञान दिया है। आप इतना उदास और खिन्न मत होइए। और रही सीता की बात, तो हे राम, ये सीता किसी के बस में नहीं आ सकती है। आपको मालूम नहीं है, लेकिन सीता के लिए इंद्र ने स्वयं स्वर्ण पात्र में कामधेनु गाय का दूध भेजा है और सीता ने ग्रहण किया है और उसे पीकर वे भूख, प्यास, दुख से रहित हो गई। अरे राम, अब आपकी बारी है। रावण का अंत करने के लिए, रावण को जीतने के लिए आप शोक का त्याग करें और नवरात्रि में 9 दिन तक साधना करें, शक्ति की साधना करें, जगदम्बा की उपासना करें, आद्या शक्ति का आह्वान करें। और केवल राम ही नहीं, हमारे पुराणों में वर्णन आता है, विष्णु ने, ब्रह्मा ने, शिव ने, इंद्र ने भी नवरात्रि के समय साधना संपन्न की। एक बात मैं कहता हूं, सुखी मनुष्यों को अपने सुख को स्थायी रखने के लिए, क्या? सुखी मनुष्यों को अपने सुख को स्थायी रखने के लिए और दुखी मनुष्यों को अपने दुख से मुक्त होने के लिए नवरात्रि साधना अवश्य करनी चाहिए। अभी नवरात्रि की जो शक्ति साधना है, विश्वामित्र ने की, भृगु ऋषि ने की, वशिष्ठ ने, सब ने की। इंद्र ने यह नवरात्रि साधना त्रिपुरासुर के वध के लिए की। शिव ने आद्या शक्ति का आह्वान वृत्रासुर के वध के लिए किया। और भगवान विष्णु ने भी मधु दैत्य का वध करने हेतु नवरात्रि साधना संपन्न की।
तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप भी अपना आलस्य त्याग कर नवरात्रि में पूजन, साधना, यज्ञ, मंत्र जप अवश्य अवश्य संपन्न करें। अब ऋषिवर नारद गुरु रूप में एक प्रकार से आए थे, राम का मार्गदर्शन किया जब उनका मनोबल टूटा हुआ था, और ऋषि आज्ञा, गुरु आज्ञा मानकर राम ने नवरात्रि में पूर्ण विधि विधान सहित सात्विक भाव से साधना संपन्न की। वैसे भी हमारे सारे पौराणिक ग्रंथ आप पढ़िए, देवताओं द्वारा राक्षसों का वध करने के लिए नवरात्रि साधना को अनिवार्य बताया गया। पर अब इस कलयुग में, जिस युग में हम हैं, उसमें राक्षस कौन है? मधुकैटभ राक्षस है, महिषासुर राक्षस है, चंडमुंड राक्षस है, शुंभ निशुंभ है, रावण है, कुंभकर्ण है, दुर्योधन है, दुशासन है। देखो, आज भी वही राक्षस है, लेकिन राक्षस का स्वरूप बदल गया है। अब राक्षस महिष अर्थात भैंसे का रूप लेकर नहीं आते, नहीं रावण की तरह 10 सिर लेकर के आते। अब राक्षस हमारे जीवन में, हमारी अभिष्ट सिद्धि में विघ्न डालने के लिए बाधा बनकर आते हैं, विघ्न डालते हैं हमारी अभिष्ट सिद्धि में। अच्छा, आप बताइए कि आप साधनाएं क्यों करते हो? साधनाएं करते समय आपके मन में क्या आशा होती है? इसीलिए साधना करते हैं कि अभिष्ट की सिद्धि हो। बगलामुखी की आप साधना करते हो तो आपके मन में यही कामना रहती है कि मेरे शत्रुओं का मान मर्दन हो। भैरव साधना करते हैं तो आपके मन में भाव रहता है कि वीरता उत्साह से भरकर मैं बाधाओं को ध्वस्त कर दूं। सूर्य साधना करते हैं तो आपके मन में भाव रहता है कि मुझे तेज प्रभाव प्राप्त हो। छिन्नमस्ता साधना करते हैं तो आपके मन में भाव रहता है कि विरुद्ध तंत्र समाप्त हो जाए। तो सीधी सादी सरल बात है कि कामनाओं का उद्देश्य कामनाओं की सिद्धि प्राप्त, कामनाओं में सिद्धि प्राप्त करना है। और कामनाएं जीवन का काम पक्ष, प्रेम पक्ष, और कामनाएं अर्थात जीवन का कार्य पक्ष, इस दोनों को निर्धारित करते हैं। और राक्षस कौन? आपकी कार्य की पूर्णता में आने वाली बाधाएं हैं। अब जिसे ज्योतिष शास्त्र कह देता है कि साढ़े सती आ गई है, राहु बाधा आ गई है, मंगल दोष है, तो इस जीवन में राक्षस और दुष्ट जनों के रूप में आपके सामने आते हैं, जो हमारे मानस को प्रताड़ित करते हैं। किसको? हमारे मानस को, हमारी बुद्धि को, और हमारे कार्यों में विघ्न डालते हैं। अब शक्ति के संबंध में ये प्रश्न शिव भी शक्ति से करते हैं कि हे देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी क्लोम ही कार्य सिद्ध्यर्थम उपायम ब्रूहि यत्नतः। और देवी जवाब देती है, शृणु देवी प्रक्ष्यामि कलो सर्विष्ट साधनम मया तदेव स्नेहाम्बयाम स्तुति प्रकाश्यते। शिव चिंतित होकर शक्ति से पूछ रहे हैं कि हे देवी, भक्तगण ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, तो उनका परलोक तो सुधर रहा है, लेकिन इस लोक के सुख जो उनके कार्य सिद्धि संपन्न होने पर ही प्राप्त हो सकते हैं, वे सुख उन्हें कैसे मिलेंगे? अब ये प्रश्न शिव क्यों पूछ रहे हैं शक्ति से? क्योंकि शिव तो स्वयं औगरदानी है।
अपने पास तो कुछ रखते नहीं, देते हैं वो शक्ति के माध्यम से देते हैं। मैं आपको समझाता कि शिव और शक्ति हमारे गुरु हैं। गुरु हैं तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता पिता के समान ही हुए। आपके घर की अलमारी की चाबी किसके पास रहती है? और वसीयत में संतान को उत्तराधिकार कौन देता है? वसीयत पे साइन कौन करता है? देखो भाई, घर की अलमारी की चाबी मां के पास होती है और वसीयत पर पिता के हस्ताक्षर होते हैं। अब क्या है कि तुम अपने कार्यों की सिद्धि को लेकर परेशान हो रहे हो, तो आप क्या करो, इसकी तुलना घर की अलमारी में रखे हुए धन से करो। आपको थोड़े पैसे चाहिए तो मां के पास ही जाना पड़ेगा, मां से ही मिलेगा। शिव ने तो वसीयत लिख दी है, कल्याणम कल्याणम कल्याणम, कि तेरा कल्याण हो, तेरा कल्याण हो। पर भाई कामना पूर्ति कहां से होगी? तात्कालिक कामना पूर्ति तो मां के माध्यम से होगी, शक्ति के माध्यम से ही होगी। इसलिए शिव भी शक्ति से कह रहे, हे देवी आप बताओ, कलयुग में मेरा भक्त रोज रोज समस्या से उलझ रहा है, आप उसके कार्यों को कैसे सिद्ध करोगे? सती ने कहा, देखो आपने मुझे पूछा है तो मैं आपको स्पष्ट बता देती हूं। आप भले ही जगत के पिता हैं, पर कलयुग में कार्यों की सिद्धि अम्बा अर्थात जगदम्बा की स्तुति से, आद्या शक्ति की आराधना से ही संभव होगी, उसके बिना संभव नहीं हो सकती। इसलिए शक्ति की पूजा, जगदम्बा जगत की मां अम्बा की पूजा प्रत्येक साधक के लिए अनिवार्य है। मैं अभी आपको राक्षसों के बारे में जिक्र कर रहा था कि कैसे युग परिवर्तन, सतयुग, त्रेता, द्वापर के जाते जाते राक्षस का स्वरूप भी बदल गया है। कलयुग में सबसे बड़ा राक्षस कौन है? कलयुग के राक्षसों में सबसे बड़ा राक्षस का स्वरूप है दरिद्रता, और सारे दुखों का कारण दरिद्रता है, धन का अभाव है। बाकी सारे कष्ट तो मनुष्य झेल लेता है, लेकिन दरिद्रता का, धन के अभाव का कष्ट सबसे भारी है। तो प्रार्थना में करते हैं, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। आप नित्य पूजन करते हो, अपनी बाधाओं, समस्याओं, परेशानियों के निवारण हेतु कुछ साधनाएं भी करते हो, तब भी आपको वर्ष में 2 बार नवरात्रि में मां की साधना अवश्य करनी चाहिए। आप कहते हो हमने तो बहुत साधनाएं की, नवरात्रि में साधनाएं क्यों आवश्यक है? मैं आपको एक और सरल भाषा में बताता हूं। आपने क्या किया कि अच्छे से अच्छा फोन ले लिया और उसमें दुनिया भर के आपने ऐप्स डाल दिए। फोन बहुत अच्छी कंपनी का है, अब आपको चलाना भी आता है, लेकिन अब आप यदि अपने फोन को रिचार्ज नहीं करेंगे तो आप उसकी एप्लीकेशन है, ऐप्स है, उसका उपयोग कैसे करेंगे? आपका स्मार्टफोन खराब नहीं है, उसके ऐप में भी कोई दोष नहीं है, आपने बराबर अच्छे से डाउनलोड किए हैं। और भाई रिचार्ज करना पड़ता है समय समय पर। आप श्रेष्ठ साधक हैं, आपने निखिल मार्ग का अनुसरण किया है, साधनात्मक मार्ग का अनुसरण किया है, तंत्र मार्ग का अनुसरण किया है और साधनाएं भी आप करते हैं।
फिर भी सफलता नहीं मिल रही है, तो इसका अर्थ है कि आप आलस्यवश या अपनी व्यस्तता के कारण नवरात्रि में पूर्ण रूप से साधना नहीं कर रहे हैं। वैसे तो 4 नवरात्रि आती है, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रकट नवरात्रि। तो 2 प्रकट नवरात्रि चैत्र और आश्विन। इसका अर्थ है कि साधनात्मक पथ पर आप अपने आप को नवरात्रि में रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं। इस जीवन में धन रूप जय की कोई कमी है, तो इसका सीधा अर्थ है आपका अम्बा के साथ, माँ के साथ, शक्ति के साथ संपर्क कमजोर हो गया है। और वैसे एक बात मैं बता दूं कि जब माँ प्रसन्न होती है तो सबसे पहले भोग अपने संतान को ही देती है। आप बचपन का अपनी बातें याद कर लेना कि माँ ही आपके लिए जब आप कहीं से आते थे पसंदीदा पकवान वगैरह बनाकर आपको देती थी। तो आपको जगत की माता, अपनी माता जगदम्बा के साथ सायुज्य स्थापित करना है। आप माँ जगदम्बा से सब प्रकार की कामनाएं तो कर रहे हैं, धन रूपम देहि, यशम देहि, द्विषो जहि, शत्रु बाधा नाश की, धन प्राप्ति की, स्वास्थ्य लाभ की, लेकिन कभी आपने पूछा है माँ से कैसी हो माते? आप कहते हो माँ जगदम्बे, माँ जगदम्बे, लेकिन ये भी तो पूछो, हे माँ मैं आपको याद कर रहा हूं, आप कैसी? ये नवरात्रि का जो पर्व है ना, ये साधक के लिए एक विशेष मौका है जब वह माँ जगदम्बा के साथ वार्तालाप कर सकता है। अब आप कहते हो कि गुरुजी जब नवरात्रि आती है मैं कलश स्थापित कर देता हूँ, पंडित जी को बुलाता हूँ, वो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर देते हैं, फिर मुझे 4-6 घंटे साधना करने की क्या आवश्यकता है, बिल्कुल अखंड दीपक जलता रहता है। अच्छा ऐसा करो, आज शाम को क्या करना, वो जो खाना खाते हो ना, वो खाने की तस्वीर एक रख देना अपने सामने। पेट भर जाएगा क्या? नहीं भरेगा ना। आप समझ गए ना, आपको अपने हाथ से ही खाना खाना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जगदम्बा आपसे संवाद करना चाहती है और आप कह रहे हो मैं तो बहुत बिजी हूं। ये तो भाई अजीब हठधर्मिता हो गई आपकी। जगदम्बा आपसे संवाद करना चाहती है और इसीलिए जगदम्बा स्पष्ट रूप से कहती है, शरत काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी सर्व बाधा विनुन्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। ये देवी स्वयं कह रही है, देवताओं को कह रही है, मनुष्यों को कह रही है। मार्कंडेय वर्णन कर रहे हैं कि शरत काल में तुम मेरे उत्तम चरित्र को सुनो, मेरा मंत्र जप करो, साधना करो, मैं तुम्हें सब बाधाओं से मुक्त करूंगी, धन धान्य प्रदान करूंगी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। अब मैं जो मुख्य बात कह रहा हूं उस पर ध्यान देना। देवी के क्या हैं? माँ के जगदम्बा के 3 स्वरूप हैं। देवी की प्रतिमा, चित्र और मंत्र। तो देवी का शाब्दिक रूप है मंत्र, और देवी का ध्यान लगाने का जो स्वरूप है वो क्या है? देवी का चित्र, मूर्ति, विग्रह। और देवी का ऊर्जा स्वरूप है जगदम्बा यंत्र। चित्र, मंत्र और यंत्र। और जब आप अपने घर में आह्वान करेंगे तो पूर्ण ऊर्जा क्षेत्र, पूर्ण ऊर्जा स्वरूप यंत्र के साथ आह्वान करेंगे और ध्यान देवी के चित्र के आगे लगाएंगे।
और बीजाक्षर युक्त मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे के साथ मंत्र जप करेंगे। ये जो ऐं ह्रीं क्लीं है ना, ये बीज मंत्र है। इसमें देवी के 3 स्वरूप सरस्वती, लक्ष्मी और काली के साथ संवाद करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं। देखो भाई, शुद्ध मन से नवरात्रि साधना बाधा निवारण का, बाधाओं पर विजय का अमोघ अस्त्र है। अब जब राम ने जगदम्बा साधना की तो देवी प्रकट हुई और देवी ने कहा कि राम का प्रश्न कुछ थे कि मुझे युद्ध में विजय कैसे प्राप्त होगी। तो देवी ने कहा कि हे राम, ये जो छोटे छोटे वानर हैं, ये मेरी शक्ति से अनुप्रेरित होकर ये युद्ध में आपके सहयोगी होंगे और बड़े बड़े राक्षसों का वध कर सकेंगे। लक्ष्मण मेघनाद का वध कर सकेगा और आपकी सारी सेना में मैं समाहित होकर आपके शत्रुओं का नाश करूं। और राम, जिस प्रकार आपने ये नवरात्रि शक्ति साधना की है, उसी प्रकार चैत्र में भी वसंत नवरात्रि साधना अवश्य करना और राम राज्य में नवरात्रि साधना का क्रम चला देना, जहां राजा प्रजा सब साधना करें, पूजन करें, ध्यान करें, मंत्र जप करें। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि मंत्र रूपी शक्ति को अपने भीतर बोते रहना। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे को बोते रहना। ये एक बीज है, बीज मंत्र है। शक्ति अवश्य उर्वर होगी, खिलेगी आपके जीवन में। इसलिए इस नवरात्रि में आप साधना अवश्य करना। पुनः आपके भीतर स्थित शक्ति को मैं प्रणाम करता हूं, जगदम्बे की जय जयकार बोलता हूं और आप सभी को आशीर्वाद। जय जगदम्बे, जय माता।